चर्चा आती है। उत्तानपाद जी के पास 2 पत्नियां थी। मैं केवल कथा के आशयों को ही कहूँगा जी, क्योंकि कथा बहुत दिन से कहता आ रहा हूँ और आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि बहुत समय वो दे सके। और दूसरी चीज है, कथा जान लेना महत्व, कथा से क्या लेना चाहिए मतलब उससे रखना चाहिए। प्रियव्रत जी महाराज के पास 2 पत्नियां हैं, एक जो है सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति कहीं न कहीं सुनीति की उपेक्षा हुई, सुरुचि को प्रधानता दिए महाराज, उसका परिणाम उन्हीं के लिए कष्टकर हुआ। सुनीति के यहाँ ध्रुव आए और सुरुचि के यहाँ उत्तम आए, लेकिन उत्तम मारे गए। तो हम सबों को भी चाहिए कि हम सुनीति को प्रधानता दें। सुष्ठुर नीतिर जिससे जा सा सुनीति। तो वहां 2 पत्नियां थी, हमारे आपके पास भी 2 हैं, एक ने जो है हमको प्रेरित किया, अंतर हृदय की प्रेरिका बनकर। एक ने हमको आपको विवश किया कि नहीं, चाहे जैसे जाना है, अयोध्या जाना है और इतने दिन से परंपरा चल रही है और जाने का संजोग भी लगता है, तो थोड़ी बहुत परेशानियां भी आ जाएंगी, तो कोई बात नहीं, जाकर आनंद लेना है। तो जो सुनीति से प्रभावित हुए वो यहाँ आ गए, अथवा आप किसी भी अर्थ में लो, तो मैं तो व्यवहारिक बात में कह रहा हूं, वो आए, उनके अंदर भाव जगा। और जो सुरुचि से प्रभावित हुए, सुरुचि, उनको ये दिखा कि नहीं, काम बहुत दे रहे हैं, इन सब कामों को भी करना है, कौन करेगा, वो वही रह गए। हमारे आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि अच्छी चीजें हमारे आपके दिमाग में आती हैं, लेकिन व्यवहारिक चीजें कुछ आकर हमको विवश कर देती हैं कि उन अच्छाइयों के प्रति उसकी उपेक्षा हम कर देते हैं, और जो पारलौकिक कृत्य हैं वहां से हम दूर होकर लौकिक में लग जाते हैं। समझ में बात आ रही है? अच्छा देवियों बताओ, आप लोगों के भी समझ में हमारी बात आती है ना? क्या मिश्राइन है कि शुक्लाइन? मिश्राइन है ना? हाँ, हम जो है कुछ तो जानते हैं, लेकिन यह है कि कभी कभी एकाएक पूरी बात नहीं आती है दिमाग में। कुछ परिचित लोग, अब जाति पाति ये तो जो है पड़ोसी हैं, लेकिन सबकी जाति पाति हमको यहाँ से पूछा जाए तो नहीं समझ में आएगा। जैसे अभी एक दिन जा रहे थे, ये जो बैठे हैं पांडे जी हैं, इनके जो है बेटे तो हम लोगों के लिए बच्चे के ही रूप में हैं, लेकिन बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं, और ये स्वयं दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, बड़े अच्छे सुबुद्ध और अच्छे लेखक हैं। मैंने देखा है, घर भोज किया था तो बेटे ने इनके बुलाया था, मैं गया भी था। ये जा रहे थे तो इन्होंने जैसे नमस्कार किया तो मुझे तो लगा कि जो है कोई है, लेकिन हमने सोचा होगा कोई। तब इन्होंने कहा कि हम आप पहचान नहीं पाए, मैं धरणीधर के का जो है उनके मतलब वो हमारे बेटे हैं, उनका पिता हूँ। तब मुझे लगा अरे भाई साहब जो है, फिर तो होता क्या है कि एकाएक मस्तिष्क में चीजें नहीं आ पाती। और ये मैं समझता हूँ मेरा दोष भी होगा, ये कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये दोष भी है, लेकिन ये ऐसा इसलिए हो जाता है कि अधिक अगर जो है हम आप संपर्क में नहीं रहते हैं तो भी हो जाता है। तो नहीं जहाँ कुछ निरंतरता बनी रहती है, आवागमन बना रहता है, बैठना उठना बना रहता है, वहाँ तो बरकरार रहता है, और कभी कभी होता है तो हो जाता है। ऐसे हुआ होगा मिश्राइन, इसीलिए हमको बाद में आया कि जो है पहले कुछ और सोच रहा था, फिर आया दिमाग में। कभी कभी इन लोगों से इसलिए भी पूछ लेता हूँ कि मैं जो है कथा का जो क्रम है वो केवल शिक्षा परक में चर्चा करता हूँ। मेरा उद्देश्य जो है केवल शिक्षा परक चर्चा करने का। हम कथा से सीख क्या लें, हमको यहाँ से मिल क्या रहा है, अब इतनी की जरूरत है। बहुत उम्र बीत गई, 56-57 साल का हो जा रहा हूँ, बहुत कथा कह लिया है? अब जो है कथा में जीना है, ये मतलब है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल
जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ सुनीत एक बार प्रेरिका बनती है, प्रेरणा देती है, हर जो है अच्छे काम के लिए भी मन मेरा बनता है। लेकिन वहां चोर भी मान लो चोरी करता तो उसको लगता है कि ये अपराध है, नहीं करना चाहिए। तो अब अपराध है, नहीं करना चाहिए, ये किसने प्रेरणा दी? सुनीत ने, कि ये अपराध है, नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर सुरुचि हावी हो जाती है, सुरुचि हावी हो जाती है कि नहीं चोरी करोगे तो क्या करोगे, करना तो कुछ ही है, फिर वो कर लेता है। तो हम उसको जब प्रधानता सुरुचि को दे देते हैं, वही धोखा खा जाता है। और प्रधानता दूसरी पत्नी को देना पड़ता है जी, क्योंकि मैं ऐसे मामा का भांजा हूं जिसके पास 3 पत्नियां रही हैं। ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। और हमारी दादी भी इस बात को कहती थी, दादी हमारी बात कहती थी कि जैसे मूड़े पर के साड़ी वैसे दूसर नारी पियारी है। साड़ी पहनो, साड़ी तो सरक जाती है, ऐसे बार बार उसको सजो कर रखना पड़ता है। तो दूसरे पर विशेष जो है स्वाभाविक रूप से निगाह रखनी ही पड़ती है। लेकिन जिसने प्रधानता दे दिया वो धोखा खाया। उत्तान पाद जैसे जो है महाराज ने भी धोखा खाया। इसलिए सुरुचि को प्रधानता ने देकर सुनीति को प्रधानता देना चाहिए। सुष्ठुर नीतिर यस्य जासा सुनीति, जिसकी नियत अच्छी, जो धर्माचरण करती हो, धर्मारूढ़ रहती है, ऐसे को प्रधानता दोगे आप तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वहाँ ध्रुव जी महाराज आए हैं। ध्रुव जी महाराज का चरित्र आप सब जानते हो। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपकी नियत ठीक है, नीति पर धर्म पर चलोगे तो आपके यहाँ ध्रुव आएगा। ध्रुव मतलब जो अटल अडिग है, जो अटल है, अडिग है, स्थिर है। और ऐसे के माध्यम से आपका जीवन अगर इस कथा में देखा जाए तो मानो ध्रुव जी महाराज उत्तान पाद के जिस कीर्ति को केवल उसी को बढ़ाने के लिए ही आए हैं, बाकी और कोई आगे कुछ नहीं दिखता है। तो ऐसे में हम सबों को भी चाहिए कि अपने जीवन में सुनीति को प्रधानता दें, ताकि हम अपने जीवन का लाभ ले सकें। और जो हमसे जायमान हो वो भी अपने जीवन का लाभ ले सकें, और ये परंपराएं यथावत बनी रहें, ताकि हमारा और हमारे अपनों का भी जीवन धन्य होता रहे। और उससे साथ जो हमसे आपसे जुड़े हैं उनको भी एक जो है गर्व का अनुभव हो कि हम ऐसे साधक परिवार से अथवा साधिका जो से जुड़े हैं, उनका भी मन कहे ये प्रयास करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई, झटके लगे, आराधना करी, ठाकुर जी की कृपा हुई, और परिणामतः उसी कृपा प्रसाद स्वरूप आज मृत्यु के जो है शर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज अपनों का तो जो है मंगल किया ही, और उस पर रखकर भगवान आज भी जाओ, आज भी आपको माताएं दिखाती थी, ध्रुवलोक में आज भी विराजमान है। ऐसे ध्रुव जी महाराज का चरित्र कहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इनके वंश में भी कई एक साधक